देखिएगा भाई, आपका चैप्टर चल रहा था, ठीक है, नया चैप्टर आपका शुरू हुआ है, जिसका आपका चैप्टर का नाम है एन एस्ट्रोलॉजर डे। आपको दिखाई दे रहा है ये एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, अपोस्ट्रोफियस लगा हुआ है, ठीक है, अपोस्ट्रोफियस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है ज्योतिषी का दिन। ज्योतिषी का दिन किसने लिखी है कहानी आपकी शॉर्ट स्टोरी में? आर के नारायण ने लिखी है, ठीक है, आर के नारायण ने आपकी स्टोरी लिखी है। और ये जो आपका ये चमक रही है, जो आपकी इमेज है, ठीक है, ये आर के नारायण की है ना। चैप्टर नंबर 2, इसमें आप चैप्टर नंबर से ध्यान ना दें, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना, कि चैप्टर नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। चैप्टर नंबर से हमें कोई मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से चैप्टर आगे पीछे हो गए हैं, तो बीच में एक चैप्टर डाल दिया तो आगे चैप्टर हो गए हैं, जिस कारण आप इस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे। अब आप चाहते हैं कि आर के नारायण का फुल नाम क्या है, तो ये लिख दिया रसिपुरम कृष्णपुरम नारायण, ठीक है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तमिलनाडु में रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या हुआ, क्या कुछ के बारे में, ठीक है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं होता है। आर के नारायण से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें केवल अपनी स्टोरी से मतलब होता है। तो हम नीचे चलते हैं, अबाउट द स्टोरी, स्टोरी के बारे में है। स्टोरी के बारे में पहले थोड़ी सी बेसिक बात आपको बता देता हूँ। सही है, एक किसान का बेटा होता है, एक उसका दोस्त होता है, दोनों बहुत अच्छे दोस्ती थी, एक गांव में रहते थे। किसी कारणवश दोनों में आपसी झगड़ा हो गया और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार दिया और उसको कुएं में फेंक दिया। उसको मारा झगड़ा जान करके कि वह मर चुका है, वह शहर भाग गया और शहर भाग करके उसने जो है वहां पर अपना व्यवसाय शुरू कर दिया। और उसने व्यवसाय शुरू किया, आप जानते हैं, वो एक ज्योतिषी बन गया, ठीक है। तो उसके बारे में कहानी है। अब जो मर गया था, जिसको कुएं में डाल दिया, इत्तेफाक से वह जीवित निकला। जब इत्तेफाक से वह जीवित निकला तो वह उसके पास पहुंच गया, उन्होंने बोला तुम कैसे आए हो? अब मैं उसको ढूंढता हुआ आया हूँ। तो ये सब कहानी इसमें बेसिक है। क्या होता है जब वो उसके पास जाता है, उसने उसको पहचान लिया, नहीं पहचाना, ये सब बातें इस चैप्टर में आएंगी, ठीक है। देखते हैं हम, अब हम चैप्टर की ओर पढ़ते हैं। हम पूरी बात इसलिए स्टोरी में बिल्कुल भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि पूरी बात अगर हमने आपको बता दी तो आप ये हमारी स्टोरी बिल्कुल भी चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिएगा, आ गए हम चैप्टर पे, ठीक है। चैप्टर पर है हम इस समय, ये यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है, ठीक है। हो गया। पंचुली, पंचुली माना होता है लगातार, पंचुल कहते हैं पंचुल बनो, पंचुली लगातार एट मिड डे, है ना। मिड डे माना होता है दोपहर के समय को, मतलब दोपहर के समय को मिड डे बोला जाता है। ही ओपन, उसने खोला, हिज बैग, अभी पता नहीं चल रहा कि किसने खोला। ही ओपन, उसने खोला, हिज बैग, अपना बस्ता, एंड स्प्रेड को फैला दिया ऑल द प्रोफेशनल इक्विपमेंट, अपना प्रोफेशनल मतलब व्यवसाय जो होता है, प्रोफेशनल इक्विपमेंट होता है, अपना व्यवसाय संबंधित सामान था उसको फैला दिया। मतलब दोपहर का समय था, उसने जो है अपना जो है व्यवसाय संबंधित सामान फैला दिया। विच, जो कि कंसिस्ट करना होता है ऑफ ए दर्जन कॉन्वेंट सेल्स, जो कि लगभग जो है 1 दर्जन कोड़ियां थी। मतलब कहता है रोज की तरह दोपहर को उसने अपना थैला खोला और अपने व्यवसाय से संबंधित सामान जो है फैला दिया, जिसमें दर्जन कोड़ियां थी, ठीक है। ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ विद ऑब्जर्व राइटिंग चार्ट on its a notebook and a bundle of Palmian writing, ठीक है। इसमें क्या क्या था? कपड़े का एक वर्गाकार टुकड़ा था, कपड़े का एक वर्गाकार टुकड़ा था, ये कहता है कपड़े का वर्गाकार टुकड़ा था, जिस पर अनजानी रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थी। और उसमें क्या था? एक नोटबुक भी थी, एक नोटबुक भी थी, और जोशी की लिखाई वाले कागजों का एक बंडल था, है ना। और जोशी की लिखाई वाला एक बंडल भी था, ठीक है, एक बंडल भी था, क्लियर है। तो क्या क्या था उसमें? उसमें कपड़े का एक वर्गाकार टुकड़ा था और अजीबोगरीब रहस्यमयी आकृति थी, एक नोटबुक थी और जोशी की लिखाई वाली कागजों की एक बंडल था, ठीक है। हिज माने उसका, ये दिख रहा है आपको, हिज माने उसका। फोरहेड, फोरहेड मस्तिष्क होता है, ये माथा होता है, ठीक है। वाज रिप्रेजेंटेड विद द सेका, पवित्र आस्तियों से और बर्निल सिंदूर से, एंड हिज मतलब है तो बर्निल सिंदूर से, और उसका माथा पवित्र भस्म व रोली से चमकता रहता था, ठीक है। उसका माथा क्या था? पवित्र भस्म व रोली से, पवित्र भस्म व रोली से चमकता रहता था, ठीक है। आगे एंड हिज आईज, एंड माने और, हिज माने उसकी, आईज माने आंखें, स्पेक्ट विद ए शार्प abundant gleam which was really an outcome of a continual searching look for
customer, but which his simple clients took to be property like and felt comforted, सही है। उसकी आंखें एक विचित्र तेज के साथ चमकती रहती थी, मतलब उसकी आंखें जो हैं एक विचित्र तेज के साथ चमकती रहती थी, जो वास्तव में निरंतर ग्राहकों को ढूंढते रहने के कारण वैसी हो गई थी। मतलब कह रहा है जो लगातार जो है ग्राहक उसके आ रहे थे, उनको ढूंढने के मतलब ग्राहक को देखना, ग्राहक को ढूंढने के कारण उसकी ऐसी आंखें हो गई थी, जिन्हें उसके भोले वाले ग्राहक उसके अलौकिक प्रकाश को वाले समझते थे और अपने उसके पास जाकर कैसा अनुभव करते थे, वो सुख का अनुभव करते थे, फैट माने महसूस करते थे, कंफर्टेड माने आराम से, है ना। तो आगे क्या होता है, द पावर ऑफ हिज आईज, सही है, द पावर ऑफ हिज आईज considered change but their position placed there between the painted forehead and dark wishes which stemmed down his cheek, नहीं है, his cheek। आगे देखते हैं, his cheeks even a half its eyes would sparkle in such setting, उसके पुते हुए मस्तिष्क पर, मतलब उसके मस्तिष्क कैसा था, पुता हुआ मस्तिष्क था, ठीक है, उसके पुते हुए मस्तिष्क पर पुता हुआ मस्तिष्क था, गालों पर छाए हुए गुलमच्छों के बीच स्थित उसकी आंखें अपनी स्थिति के कारण बहुत अधिक शक्तिशाली दिखाई देती थी, मतलब ऐसी दिखाई देती थी जैसे मान लीजिएगा बहुत अधिक शक्तिशाली हो, ठीक है, बहुत अधिक शक्तिशाली दिखाई देती। एक मुख तक यहाँ पर दिखाया है, एक मुख तक, है ना, मुख तक दिखाई देती है, हाफ आई साइडिंग, ठीक है, मुख तक दिखाई देती थी। द क्राउन और द इफेक्टेड बाउंड सैफरन कलर अबव हिज हेड, मतलब उसके मस्तिष्क बंधा हुआ था, बाकी बात है, ठीक है, दिखाई देती। एक मुख तक की आंखें इस तरह की स्थिति में चमकीली बन सकती थी, मतलब है एक मुख तक की आंखें इस तरह की स्थिति में चमकीली बन सकती थी, ठीक है। इस सब को करने के लिए क्या करता था, टू क्राउन टू द इफेक्ट ही वुड सैफरन कलर टर्बन अराउंड हिज हेड, इस तरह करने के लिए वह अपने आप को अधिक प्रभाव और अधिक बढ़ाने के लिए वह अपने सिर के चारों ओर, सही है, भगवा रंग का साफा बांधता था, अपने सिर के चारों ओर, मतलब सर होता है ना, तो सर के चारों ओर वो भगवा रंग का, सही है, काफा बांध लेता था, मतलब जैसे पगड़ी होती है जो हमारे सिख लोग समुदाय के व्यक्ति जो पगड़ी बांधते हैं, उस तरह से वो उनको सिर पर बांध लेता था, ताकि क्यों कि वो तो अधिक प्रभावशाली चमके, ठीक है, बांधता था। और बांधने के बाद जो दिस कलर सेम नेवर फेड, कोई कम कलर कभी हल्का नहीं होता, ये सब बात रह गई। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम, सही है, एज ही आर द अट्रैक्टेड टू द कंसम ऑफ धाइलियन साल्स, सही है। और उसमें क्या होता था, जब वो बांध देता था, ये जो लोग उसकी इस प्रकार के आकर्षित होते थे जैसे मधुमक्खियां काश्मीर या डहेलिया के पौधों पर आकर्षित होती हैं, मतलब उसके जो ग्राहक थे उसको देख करके जो पीपल जो है ऐसे आकर्षित होते थे जैसे जो है पेड़ों पर जो है ढाल वाल के पेड़ों पर जो है मधुमक्खियां वगैरह जो है फूल लेने के लिए, मतलब फूलों पर अपना रस लेने के लिए जाती हैं। He sat under the bough of spreading tamarind tree with the flame a path running through the town hall park, ठीक है, हॉल पार्क, और टाउन हॉल पार्क से गुजरती हुई सड़क के किनारे, टाउन हॉल पार्क हुआ कोई, उसके पार्क से गुजरती हुई सड़क के किनारे एक इमली के वृक्ष की फैली हुई डालियों के नीचे वो बैठा करता था, मतलब उसके बैठने का जगह बनाएगा। उस ज्योतिषी के, जिस ज्योतिषी की बात बताई जा रही है, बेसिक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की जा रही है कि भाई वो ज्योतिषी कहाँ बैठता था, किस तरह का वो व्यक्ति था, क्या क्या उसके पास सामान था, किस तरह की उसकी वेशभूषा थी, ये सब बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। इमली के पेड़ के नीचे, किसके पेड़ के नीचे, इमली के पेड़ के नीचे वो वहां पर बैठ जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ हल्का सा इसको, चलिएगा, ठीक है। तो इमली के पेड़ के नीचे वो बैठ जाया करता था। आगे देखते हैं, which flanked running through the town hall park, it was a remarkable place in many ways. In several crowd was always moving up and down this narrow road,
मॉर्निंग टिल नाइट, मॉर्निंग टिल नाइट सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, क्योंकि अनेक बातों में वह एक बढ़िया स्थान था। अनेक बातों में मतलब और स्थानों की अपेक्षा, और स्थानों की अपेक्षा वहाँ जो स्थान था जहाँ वो बैठता था वो बहुत बढ़िया स्थान था। सवेरे से लेकर रात तक, यानी सुबह से लेकर रात तक इस संकरी सड़क पर इधर से उधर तक भीड़ उमड़ती रहती थी। इधर से उधर तक क्या होती, भीड़ उमड़ती रहती थी, यानी बहुत से लोग वहाँ से उधर गुजरते रहते थे। सुबह से लेकर रात तक सड़क पे भीड़ होती, मतलब बढ़िया रास्ता उसको वो मिल गया था कि बढ़िया जगह है ये वहाँ पर उसको गुजरने के लिए। ए वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड माने होता है व्यापार, TRADE, ट्रेड माने व्यापार, ऑफ पर्सन वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग इट्स बेस, मेडिसिन सेलर, सेलर ऑफ स्टोन हार्डवेयर एंड जंक मेडिसिन्स एंड अबव ऑल and acquaintance to cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town, the whole town। कहने मतलब क्या है, उस सड़क पर किनारे किनारे विभिन्न प्रकार के व्यापार, उस सड़क के किनारे किनारे मतलब दाएं बाएं किनारे किनारे इधर उधर विभिन्न प्रकार का व्यापार तथा कामों का प्रतिनिधित्व था, जिसमें दवाई बेचने वाले, सही है, दवाई बेचना है ना, और काट कबाड़ के विक्रेता, मतलब सामान की इधर चुराए हुए सामान को बेचने वाले, जादूगर लोग, और इन सबसे बढ़कर सस्ते और कपड़े का निर्माण करता जो पूरे कस्बे को आकर्षित करता था, से आकर्षित करने के लिए शोरगुल मचा रहता था। मतलब जो कपड़ा वहाँ पर होता था उसको करने के लिए तो लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे शोरगुल मचाने, ठीक है, तो वो उसको शोरगुल मचाने वाला सस्ता कपड़ा जो है वहाँ पर जो है उस शहर में लोग बाग वहाँ पर आते थे और वो पूरे दिन जो है वहाँ पर उसको लोग बाग खरीदते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपका यहाँ पे पैसेज जो है खत्म हो गया है। आगे देखते हैं, सही, देखिएगा ध्यान से, ये देखिएगा, है ना, यहाँ तक आपका पैसेज पूरा हो गया था।